बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपना जो है ना फार्म उसमें TDS चेक करने लगा था। मैंने सोचा इसकी एक वीडियो भी शेयर कर दूँ और अमोनिया टेस्ट करते हैं और TDS टेस्ट करते हैं और साथ में कुछ सवालात हैं उनके जवाबात भी दे दूँगा। ठीक है, तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले टप नंबर 1 में से पानी लेते हैं और उसका TDS चेक करते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि TDS और अमोनिया कभी कभी चेक करते ही रहना चाहिए, अंदाज़ा हो जाता है कि क्या पोजीशन है। वैसे तो पानी मैं कर्टीन से ड्रेन कर रहा हूँ, मछली भी खुशबाश है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ले मैं इस टप में से पानी लेता हूँ और अब इसका चेक करते हैं। ये TDS और मीटर है, अब इसमें से चेक करते हैं कि कितना TDS आ रहा है। तीस टेम्परेचर आ रहा है और 1730 TDS आ रहा है। ठीक है, ये तो आ गया इसका TDS। इतना ही रहता है तकरीबन इसका ना, तकरीबन इतना ही। अब इसमें से ना पानी भरते हैं उसमें सिलेंडर में और अमोनिया चेक कर लेते हैं। उस लाइन के बराबर रखना है, ये देखा, ये उसके लाइन के बराबर रखना। अब इसमें वो ड्रॉप डालते हैं। हाँ जी, ये 8 ड्रॉप डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। 8 इसके हो गए और 8 इसके। एक 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए ना। अब इसको अच्छी तरह हिला के और 5 मिनट रखना है। 5 मिनट के बाद फिर, हाँ जी, ये देखें जी, ये 0 आ रहा है और मैंने आज तक इसका पानी नहीं बदला। जब से इसमें मछली डाली है ना, पानी नहीं बदला। ऊपर से ऐड करता हूँ और उतना निकाल देता हूँ। यानी मैंने इसका लेवल डाउन तकरीबन समझ लें 9 इंच से ज़्यादा आज तक नहीं किया। बस ऊपर से पानी भरता हूँ और निकाल देता हूँ। ये देख लें, ठीक है, ये देखा, ये भी फुल हुआ है। ये देख लें, तकरीबन 2 इंच नीचे है। अब इसका मैं तकरीबन इतना कर दूँगा, इतना लेवल कर दूँगा और दूसरे दिन तीसरे दिन फिर भर दूँगा। यही मेरी रूटीन है और ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो अब दूसरे टप का देखते हैं। इसकी रंगत थोड़ी सबज सबज है, मेरा ख्याल है इसका जो है ना वो अमोनिया ज़्यादा थोड़ा आएगा। चलो देख लेते हैं। ये ले, इससे पानी भर लिया। अब इसका चेक करते हैं। ये देखें जी, इसका TDS चेक करते हैं। कितना, 1800। इसका 100 ज़्यादा आ रहा है। क्यों 100 ज़्यादा आ रहा है? इसका 100 इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि इसमें मैंने जब मछली शिफ्ट की थी ना, तो बड़ी मछली थी और वो ना, इसमें जब मैंने मछली शिफ्ट की थी ना तो बड़ी मछली थी और
उसको ज़ख्म हुए हुए थे, तो मैंने 10-12 किलो नमक ऐड किया था। ठीक है, पानी निकलता भी है लेकिन अभी उसका असर तो है ना, क्योंकि फुल पानी तो निकाला नहीं है ना अभी तक। अब इसका चेक करते हैं अमोनिया। ये देखें जी, इस लाइन के बराबर भर लिया पानी। अब इसमें ड्रॉप डालते हैं। 1 2 5 6 7 8, ठीक है, 8 मैंने इसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये डाल दी। अब इसका पानी थोड़ा थोड़ा सब्र था, अभी इसका भी रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, इसको 5 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ। देख लें, इसका भी अमोनिया 0 आ रहा है। ठीक है, इसकी क्या वजह है, क्यों अमोनिया मेरा कंट्रोल रहता है? पहले पिछले साल नहीं रहता था। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी जो मेन वजह है ना, वो यही है कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो पानी है ना, देखा, इसको तकरीबन तकरीबन इतना देखें ऊपर से कितना, ये 6 इंच बनता है। 6 इंच पानी रोज़ निकालता हूँ और इतना ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मेरी रोज़ की रूटीन है और अमोनिया कंट्रोल है, क्योंकि गंद नीचे बन नहीं रहा। और दूसरा, मैं फीड नाप तोल के डालता हूँ। फीड बहुत सरफे के, वो क्या कहते हैं कि बचत के साथ डालता हूँ। फीड ज़्यादा नहीं डालता, क्योंकि फीड ज़्यादा डालेंगे ना तो वो नीचे जाके गंद बनाएगी। काफ़ी टाइम है अभी फीड खाने के लिए, इसके पास काफ़ी टाइम है। कुछ ज़रूरी तो नहीं ना दबा के डाले जाएं, क्योंकि इसने तो सेल जाके सर्दियों में ही होना है ना, तो इसलिए फीड भी महंगी है, आपको पता है, तो थोड़ी बचत भी करनी चाहिए। और मछली सही ग्रोथ कर रही है तो क्यों हम इसको समझ लें कि ज़्यादा अपना नुकसान भी करें, अमोनिया भी बढ़ाएं, और हर चीज़ का वो नुकसान ही है ना, पैसे का भी नुकसान और मछली का भी नुकसान। तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को बताया जाए कि खुले दिल के साथ काम करें, कोई इसमें नहीं, वो कोई मजायका नहीं होता। ये इसका भी मैंने चेक नहीं किया, इसका भी उतना ही, इसका क्या होना है मुझे पता है, इसका नॉर्मल है। ठीक है ना, क्योंकि इसका पानी मैं रोज़ तकरीबन 1 फुट 1 फुट 1.5 फुट निकालता हूँ। उधर उस कैटफिश में भी डालता हूँ, इस बगीचे को भी देता हूँ। ठीक है, तो इसका पानी उनका तो 6 इंच निकालता हूँ, इसका तो ज़्यादा निकालता हूँ। रोज़ का 1.5 फुट पानी भरता हूँ और निकालता हूँ। देखा, ये पाइप लगे हुए हैं, इधर से उधर शिफ्ट करता हूँ, और इधर से स्लज भी निकालता हूँ, इधर वाल में से स्लज भी निकालता हूँ। ये देखा इधर से, और ये आगे जाता है। देखा कितना जमा हुआ है स्लज इधर आगे क्यारियों में। ठीक है, तो एक रूटीन बना लें, थोड़ा पानी निकाला और भर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। बाकी सवाल का जवाब भी कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसका सीज़न, इस काबिल लगाने का क्या फ़ायदा, और मछली तो इस सीज़न में तैयार नहीं होगी। वही अभी लगाने का ही फ़ायदा है ना। आप 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये जितना भी दाना आपको मिलता है उठाएं और मछली डाल लें। आपने तब आपकी 12-13 रुपये में 7-8 इंच की हो जानी है, तो फिर बाद में आप महंगी लेकर डालेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनके मैंने वो मोबाइल थोड़ा चेंज किया था तो उनके नंबर डिलीट हो गए हैं, तो उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो गुजरात से हैं एक, और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कीजिए। वो समझ गए होंगे जो जिनसे रब्ता नहीं हो सका। ठीक है, तो उन्होंने बाहर भी चले जाना था, तो
उनका नंबर मेरे सारे तकरीबन सब के तकरीबन नंबर जो सेव नहीं किए थे ना, जो सिर्फ समरी में, कॉल समरी में ही थे और व्हाट्सएप में, तो वो डिलीट हो गए हैं। ये मैसेज है कि लाजमी ना मुझसे रब्ता करें, लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर दोबारा सेव कर लूँ, बस वो मिस्टेक हो गई तो वो नंबर ज़ाया हो गया। ओके जी, खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।